2000 के नोट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का यह बयान सामने आया और कंफ्यूजन, सारे सवालों का जवाब भी मिला कि कैसे 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे और करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया गया। हम बैंकों के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे, यानी बकायदा एक डेटा शेयर किया जाएगा। रोजाना बैंक की तरफ से लोग बैंकों में नोट बदलने के लिए भीड़ ना लगाएं। किसी तरीके से लोग इस बात को लेकर, इस फैसले को लेकर पहले समझे और किसी तरीके की भीड़ बैंकों में ना हो, क्योंकि ये सब कुछ बहुत आसानी से किया जा सकता है। हालांकि 2000 के नोट पर आरबीआई गवर्नर आज जिस तरीके से सामने आए, जो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि अब हम आपको 10 बड़ी बातों के जरिए वो तमाम कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहेंगे जो आज के इस बयान के बाद भी साफ हो गया है। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है, नोट बदलने में लोग पैनिक ना करें। बकायदा जिस तरीके से बैंकों में व्यवस्था है, बाजार से दूसरों नोटों की कमी नहीं है और ये आसान होगा लोगों के लिए कि वो अब नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। बैंकों को जरूरी निर्देश भी इसी के तहत अब दिए जा रहे हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर, और उस पूरी प्रक्रिया पर आरबीआई की नजर भी रहेगी। हालांकि 2000 के नोट का मकसद पूरा हो चुका है, यह बयान उनकी तरफ से दिया गया कि यह फैसला करेंसी मैनेजमेंट का ही हिस्सा है और फैसले का अर्थव्यवस्था पर मामूली असर जरूर होगा, जिस पर आरबीआई की नजर है। और 2000 के नोटों की छपाई बंद होने को लेकर भी उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है और मौजूदा नियमों के हिसाब से ये नोट जमा होंगे और 30 सितंबर के बाद ही इसको लेकर भी अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रोजाना बैंकों में ये नोट बदले जाएंगे, उसका भी बकायदा एक डेटा रखा जाएगा और वो डेटा रोजाना बैंक्स को आरबीआई के साथ शेयर भी करना होगा। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विस्तार से बताया कि लोग हड़बड़ी ना दिखाएं, आराम से 30 सितंबर तक नोट बदलें। उनके मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। लॉन्ग टाइम द रिजर्व बैंक हैज बीन फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड अ क्लीन नोट पॉलिसी। Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. And also, as a part of the normal banking operations also through the banks, as you know that when the notes get soiled, it is returned and fresh notes are issued. A somewhat similar exercise was undertaken in 2013-14, whereby, the notes which were printed prior to 2005, they were withdrawn from public circulation and the public was advised that you can come and exchange the notes. पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, जल्द आपसे जानना चाहूंगी, ये साफ हो गया कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये पहला स्टेज है। 30 सितंबर के बाद इसकी वैलिडिटी को लेकर फैसला होगा? बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी जो 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। ये साफ तौर पर पहले भी जब आरबीआई ने आदेश जारी किया था तब उसमें भी स्पष्ट था, और आज जब शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने साफ कर दिया कि लीगल टेंडर रहेगा। और ऐसी स्थिति में जब प्रचलन से हटाया जा रहा है 2000 का नोट, तब ऐसी स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ी तो 30 सितंबर की तिथि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके आने का मकसद खास तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उनके बयान देने की जो वजह थी वो ये थी कि लोगों में अफरा तफरी ना हो और लोग ये जान लें कि 4 महीने का समय है और नोटों की संख्या बहुत ही कम है। 3.62 लाख करोड़ नोट हैं कुल, जो वॉल्यूम है उसका वो अलग। 4 महीने का ये जो टाइम फ्रेम रखा गया है उसके तहत आज इस बयान के बाद बहुत क्लैरिटी सामने आ चुकी है।